हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी 3 सन्यासी और उनकी माँ। कल हमने आद्य शंकराचार्य और माँ आर्यम्बा के बारे में कथा सुनी थी। आज के हमारे दूसरे जो सन्यासी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी माँ शची देवी, उनकी कथा हम आज सुनेंगे। भारत की सन्यास परंपरा विश्व में अद्वितीय है। इस सन्यास परंपरा में आद्य शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वामी विवेकानंद की त्रयी का विशेष स्थान है। आद्य शंकराचार्य का व्यक्तित्व दिव्य था। वे वेदांत दर्शन के ज्ञाता थे, साथ ही कर्मयोगी भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अज्ञात को दूर किया। देश को बौद्ध धर्म में जो विकृतियां उत्पन्न हो गई थी उनसे मुक्ति दिलाई। राष्ट्रीय एकता की दिशा में महान कार्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, तथापि उन्होंने बंगाल सहित पूरे देश में भक्ति मार्ग द्वारा सामाजिक चेतना और सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए कार्य किया। और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागरण के पुरोधा थे। उन्होंने वेदांत को नई दिशा दी। ईश्वर को गिरी कंदराओं में साधना द्वारा नहीं, अपितु दरिद्र, पतित और उपेक्षितों की सेवा में खोजा। विवेकानंद ने नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र दिया। सनातन मूल्यों के प्रति सामान्य जन में गौरव भाव जागृत किया, साथ ही राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे युवाओं के आदर्श थे। तीनों सन्यासियों का समय अलग अलग था, तथापि तीनों सन्यासियों में एक समरसता थी। वह थी अपनी माँ के प्रति उनका भक्तिभाव और समर्पण। तीनों सन्यासी होने के बावजूद अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। सन्यास धर्म का अपना अनुशासन और अपनी मर्यादाएं हैं, उसके अपने नियम हैं। सन्यासी घर परिवार के बंधनों और रिश्तों से मुक्त होते हैं। तीनों ने सन्यास धर्म का पालन किया। तीनों धन संपत्ति और कामिनी से मुक्त रहे, पर तीनों ही अपनी माँ के ममत्व और माँ को दिए वचनों के निर्वाह के लिए सामान्य धर्म के बाह्य अनुशासन और मर्यादाओं की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य के प्रति सचेत भी रहे। इस रूप में इन तीनों का व्यवहार लीक से हटकर था। तीनों सन्यासियों के महान कार्यों के संबंध में समाज को जानकारी है, पर उनकी महान माताओं के संबंध में समाज को जानकारी अपेक्षाकृत कम है। उनकी महान माताओं के संबंध में यथासंभव जानकारी यहाँ दी जा रही है। तो शुरू करते हैं हम हमारी कथा के दूसरे सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु और माँ शची देवी। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। सन 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को परास्त कर शासन सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद बंगाल, बिहार, तिरहुत और ओडिशा में छोटी छोटी हिंदू मुस्लिम रियासतें बनी। चैतन्य महाप्रभु के समय भारत में सामाजिक कट्टरता बहुत अधिक थी। समाज में ऊंच नीच का भाव प्रबल था। स्पृश्य अस्पृश्य का भाव भी अधिक था। यहाँ तक कि यदि किसी हिंदू ने मुसलमान के हाथ का कुछ खा लिया तो उसका सामाजिक बहिष्कार सामान्य बात थी। वैदिक कार्यों के प्रति उदासीनता थी। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास चारों ओर फैला हुआ था। उस समय बंगाल की स्थिति भी ठीक नहीं थी। यहाँ भी शक्ति उपासना का बाहुल्य था। वाम मार्ग का चारों ओर बोलबाला था। वैष्णव धर्म और वैष्णव मान्यताओं का उपहास करना आम बात थी। छुआछूत चरम सीमा पर थी। ऐसे समय में देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जागरण के लिए अनेक महापुरुषों का आविर्भाव हुआ। इनमें पंजाब में गुरु नानक देव, वाराणसी में संत कबीरदास, महाराष्ट्र में संत तुकाराम तथा बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमुख थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिला में विक्रम संवत 1542 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तदनुसार 18 फरवरी सन 1445 में हुआ।
पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। चैतन्य देव के पूर्वज श्री हट्ट सिलचर असम के निवासी थे। चैतन्य देव के पिता संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए सिलचर से नवद्वीप आए। यहीं उनका विवाह नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती की सुपुत्री शची देवी के साथ हुआ। शादी के बाद जगन्नाथ मिश्र नवद्वीप में ही रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर था। बाद में इनको एक और नाम से पुकारते थे, वह नाम था निमाई। निमाई का संबंध नीम के वृक्ष से है। कहते हैं कि जन्म के समय प्रसव ग्रह नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए इन्हें निमाई कहा गया। चैतन्य देव को गौरांग भी कहते हैं। गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरांग कहते थे। उपनयन संस्कार के समय इन्हें गौरहरि नाम मिला। संन्यास ग्रहण करने के बाद इनको संन्यास नाम श्री कृष्ण चैतन्य देव भारती मिला, जिसका संक्षिप्त रूप श्री चैतन्य देव है। श्री चैतन्य देव का पारिवारिक वातावरण धार्मिक था। जब कभी भी वे ज़्यादा रोते थे और किसी भी उपाय से शांत नहीं होते थे, तब हरि हरि बोल हरि हरि, मुकुंद माधव गोविंद बोल का मधुर गायन इन्हें शांत कर देता था। कालांतर में हरि हरि बोल हरि बोल चैतन्य महाप्रभु के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो परिवार के जिस वातावरण में चैतन्य महाप्रभु की परवरिश हुई, उनका व्यक्तित्व आगे चलकर उसी से गढ़ता चला गया। बचपन में निमाई बहुत चंचल और शैतान थे। उनके कार्य असहज होते थे। बाल्य अवस्था में एक बार विश्वरूप, जो इनके बड़े भाई थे, इनको खिला रहे थे। उसी समय विश्वरूप पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हो गए। निमाई घुटनों और हाथों के बल चलते चलते आंगन में दूर तक निकल गए और वहां से धूल धूसरित अवस्था में एक सर्प के पास खेलने लगे। सर्प गुड़मुड़ी मारे बैठा था, किंतु उसका जो फन ऊपर उठा हुआ था। जब निमाई को ढूंढा गया, तब उन्हें देखकर देखने वालों के होश उड़ गए, पर निमाई हंसते हुए उससे खेलते रहे। उसी समय मालूम पड़ने पर उनकी माँ शची देवी उन्हें लेने के लिए दौड़ी। उन्हें पास आते देख सांप जल्दी से अपने बिल में घुस गया। आगे चलकर निमाई के जीवन की एक अन्य घटना है, जब चोर का हृदय परिवर्तन हुआ। एक बार निमाई की माँ ने उन्हें अच्छी तरह स्नान करवाकर अच्छे कपड़े और कुछ स्वर्ण आभूषण पहनाकर तैयार किया। आभूषण पहने निमाई घर में खेलने लगे। कुछ समय बाद वे घर से निकलकर बाहर रास्ते पर आ गए और खेलने लगे। निमाई अकेले थे। इतने में एक चोर ने, जो उधर से आ रहा था, उस बालक को स्वर्ण आभूषण पहने देख लिया। उसके मन में उन आभूषणों को चुराने का विचार आया। उसे लगा, ये बालक अकेला है, इसके आभूषण उतारे जा सकते हैं। चोर निमाई को अपने कंधे पर बिठाकर किसी एकांत स्थान की ओर ले जाने लगा। पर यह क्या, इनके स्पर्श मात्र से चोर की विचित्र दशा होने लगी। उसकी मन स्थिति बदलने लगी। चोर ने निमाई के कोमल पैर देखे। पैरों को देखकर उसका मन भावनाओं से भर गया। उसे पछतावा होने लगा। फिर उसने ऊपर निमाई का चेहरा देखा और वे मुस्कुरा रहे थे। जब परिवार के लोगों ने देखा कि निमाई घर में नहीं है, तब उन्हें चिंता हुई। वे इधर उधर अपने घर तथा गली के अन्य घरों में उन्हें ढूंढने लगे। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि निमाई घर पर खेल रहे हैं। वास्तव में निमाई को देखकर चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने निमाई को उसके घर ले जाकर उतार दिया। हम कह सकते हैं कि वह चोर निमाई का पहला कृपा पात्र बना। निमाई साधारण बालक तो थे नहीं, वे शैतान थे, चंचल थे, पर माँ की चिंता करने वाले भी थे। एक बार निमाई की माँ को चक्कर आ गया और वे गिर पड़ी। आसपास के पड़ोसी उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। निमाई को चिंता हुई। वे महिलाओं से पूछने लगे, मेरी माँ किस तरह ठीक होगी? एक महिला ने कह दिया,
कि यदि इनको 2 नारियल का पानी पिलाया जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर निमाई भागकर बाहर गए और 2 बड़े बड़े नारियल के फल लेकर घर आए। महिलाओं ने नारियल फोड़कर उनका पानी निमाई की माँ को पिलाया। बाद में वे ठीक हो गई। निमाई आगे चलकर जीवन में क्या करेंगे, उनके जीवन का झुकाव किधर होगा, उनकी अभिरुचि कैसी होगी, इसकी एक झलक उनके बचपन की एक घटना से मिलती है। लगभग 5 वर्ष की उम्र में निमाई के पिताजी ने उन्हें अक्षर लिखना पढ़ना सिखाना प्रारंभ किया। निमाई को लिखने के लिए लकड़ी की एक पट्टी और खड़िया दी गई। निमाई लकड़ी की पट्टी पर लिखना तो दूर, तरह तरह की उल्टी सीधी रेखाएं बनाते रहे। खड़िया को घिसकर अपने शरीर पर लगा और माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को वैष्णव कहते हुए माँ से भीख मांगने लगे। कई बार अपने साथियों को लेकर स्वयं नाचते और उन्हें भी नाचना सिखाते। ऊपर हाथ उठाकर हरि बोल का गाना गाते। ऐसी अनेक घटनाओं के साथ निमाई बड़े होते गए। निमाई के एक बड़े भाई थे। वे उनसे लगभग 12 वर्ष बड़े थे। नाम था विश्वरूप। विश्वरूप की शिक्षा दीक्षा महाप्रभु अद्वैत पूर्व का नाम कमकाक्ष के यहाँ हुई। उनके ममेरे भाई का नाम लोकनाथ था। दोनों का अध्ययन एक साथ हुआ। दोनों ही प्रखर विद्वान थे। जब विश्वरूप 15-16 वर्ष के थे, उनके विवाह की चर्चा प्रारंभ हो गई। विश्वरूप के मन में वैराग्य की भावना थी, अतः वह गृह त्याग की सोचने लगे। वह दिन भी आया। सर्दी के दिनों में विश्वरूप चुपके से मन ही मन माता पिता को प्रणाम करते हुए और छोटे भाई निमाई को प्रेम पूर्वक देखते हुए घर से निकल पड़े। उधर ममेरे भाई लोकनाथ भी गंगा किनारे मिल गए। दोनों ने तैरकर गंगा पार की और संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास अवस्था में इनका नाम शंकरारण्य हुआ। विश्वरूप के गृह त्याग के बाद निमाई का स्वभाव एकदम बदल गया। वे अब मन लगाकर पढ़ने लगे, अच्छा व्यवहार भी करने लगे, पर उनके इसी व्यवहार के कारण उनके माता पिता को चिंता होने लगी। उन्हें लगने लगा कि जिस प्रकार अध्ययन करने के बाद विश्वरूप सन्यासी हो गया, उसी तरह से निमाई भी पढ़ लिख कर सन्यासी न हो जाए। अतः उन्होंने तय किया कि निमाई की पढ़ाई बंद कर दी जाए। निमाई से कहा गया कि तुम पढ़ना लिखना बंद करो। निमाई ने पढ़ना लिखना बंद किया और उद्यम मचाना फिर प्रारंभ कर दिया। माता पिता के पास फिर से निमाई की शिकायतें आने लगी। अब क्या करें? उन्होंने निमाई से बात की। निमाई का कहना था कि या तो पढ़ने दो, अन्यथा मैं खेलूंगा और उद्यम करूंगा। अंत में निमाई अध्ययन करेगा, ये तय हुआ। समय आने पर निमाई का उपनयन संस्कार हुआ। इस संस्कार में उन्होंने सभी से भिक्षा मांगी। यज्ञोपवीत के समय निमाई का नाम गौर हरि रखा गया। इसी कारण आगे चलकर इन्हें गौर हरि या गौर के नाम से पुकारा जाने लगा। यज्ञोपवीत के बाद निमाई आचार्य सुदर्शन और आचार्य विष्णु पंडित के पास अध्ययन के लिए जाने लगे। कुछ दिनों बाद गंगानगर स्थित पाठशाला में पंडित गंगादास जी ने व्याकरण का अध्ययन किया। उनसे व्याकरण का अध्ययन किया। जब निमाई 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। अब निमाई और उसकी माँ अकेले रह गए। निमाई प्रखर बुद्धि के थे। उन्हें व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया। वे किसी भी विषय का प्रतिपादन और खंडन दोनों अच्छी तरह से करते थे। चैतन्य महाप्रभु अपने समय के प्रखर विद्वान थे, पर उनमें प्रसिद्धि की चाह नहीं थी। इस संबंध में उनके जीवन के 2 उदाहरण प्रसिद्ध हैं। उन्होंने व्याकरण की पंचटीका नामक पुस्तक पर सरल टिप्पणी लिखी, जो नवद्वीप तथा उसके बाहर भी प्रसिद्ध हुई। निमाई ने न्यायशास्त्र का अध्ययन भी किया। यहाँ उनके गुरु भाई बने पंडित रघुनाथ। एक दिन गुरुजी ने पंडित रघुनाथ को एक पंक्ति लगाने, उसका अर्थ करने के लिए दी। वे बहुत कठिनाई से बहुत समय के बाद उसका अर्थ लगा पाए, पर निमाई ने उससे बहुत जल्दी लगा दिया। न्यायशास्त्र पर पंडित रघुनाथ दधीची नामक ग्रंथ लिख रहे थे। उसी समय निमाई की न्यायशास्त्र पर एक ग्रंथ लिख रहे थे।
जब पंडित रघुनाथ को यह मालूम पड़ा तो उन्होंने निमाई से उनके ग्रंथ के संबंध में जानना चाहा। दूसरे दिन निमाई ने नाव में बैठे बैठे अपने ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ किया। ग्रंथ इतना सुंदर था कि पंडित रघुनाथ रोने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि इसके सम्मुख उनके द्वारा लिखे ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा। जब निमाई ने उनके रोने का कारण अपने ग्रंथ की श्रेष्ठता को जाना तो निमाई ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है। इतना कहते हुए निमाई ने अपना हस्तलिखित ग्रंथ गंगा में विसर्जित कर दिया। इस घटना के बाद निमाई ने पाठशाला जाना भी छोड़ दिया और घर पर ही अध्ययन करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने स्वयं के विद्यालय में छात्रों को पढ़ाना प्रारंभ किया। निमाई का विवाह पंडित वल्लभाचार्य की सुपुत्री लक्ष्मी देवी के साथ 16 वर्ष की उम्र में हुआ। उन दिनों शास्त्रार्थ करने की और शास्त्रार्थ में अपने तर्कों द्वारा सम्मुख बैठे विद्वान को परास्त करने की परंपरा प्रचलित थी। निमाई शास्त्रार्थ करने में निपुण थे। उन्होंने नवद्वीप और उसके बाहर कई विद्वानों को परास्त किया। इसी कारण एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ कश्मीर से आए एक दिग्विजयी पंडित विद्वान पंडित केशव के साथ हुआ। शास्त्रार्थ में निमाई ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। पंडित केशव पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन वे निमाई के घर आए और अपने उद्धार का मार्ग पूछने लगे। दोनों में आत्मीय चर्चा हुई। परिणामतः पंडित केशव ने वैराग्य का मार्ग अपनाया। उनके पास हाथी, घोड़े, धन दौलत जो भी थी उसको वहाँ के लोगों में बांट दी और ईश्वर आराधना हेतु अज्ञात स्थान पर चले गए। कुछ वर्षों बाद पहली पत्नी लक्ष्मी देवी की मृत्यु उपरांत निमाई का पुनर्विवाह पंडित सनातन मिश्र की कन्या विष्णु प्रिया के साथ हुआ। विवाह के बाद निमाई धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने लगे। पहले उनमें जो तर्क प्रधानता थी वह अब भाव प्रधानता में बदलने लगी। वे उदासी अवस्था में रहने लगे। उनका मन पितरों का श्राद्ध करने के लिए गया यानी बिहार जाने का हुआ। कुछ समय बाद निमाई अपने मौसा तथा साथियों के साथ गया धाम श्राद्ध करने गए। गया में निमाई की भेंट सन्यासी श्री ईश्वरपुरी से हुई। निमाई ने श्री ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। श्री पुरी मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। शुभ समय पर मंत्र दीक्षा दी। मंत्र के श्रवण मात्र से निमाई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। होश आने पर साथियों ने देखा कि निमाई पूरी तरह बदल गए हैं और वे कृष्णमय हो गए हैं। गया धाम से लौटने के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य पुनः आरंभ किया, किंतु अब उनके पढ़ने का ढंग परिवर्तित हो गया। वे पाठशाला में पढ़ाने जाते पर शास्त्र पढ़ाने के स्थान पर श्री कृष्ण लीला का बखान करते। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। बाद में निमाई ने सभी उपस्थित छात्रों के साथ संकीर्तन प्रारंभ किया। वे स्वयं भावावेश में आकर जोर जोर से संकीर्तन करते और सभी छात्र एक स्वर में उनका साथ देते। निमाई की स्थिति तेजी से बदलने लगी। वे पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। परिवार में निमाई की इस अवस्था के कारण पूरी तरह दुख का वातावरण छा गया। माँ और निमाई की पत्नी विष्णु प्रिया चिंतित रहने लगी, जो स्वाभाविक था। पर निमाई का संकीर्तन करना कम नहीं हुआ। वे हरि नाम लेते लेते नृत्य करने लगते और फिर उनमें एक प्रकार का उन्माद सा आ जाता था। वे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते थे। ये क्रम बहुत समय तक चला। अपनी इस अवस्था में कभी कभी वे होश में आ जाते थे और भक्तों से चर्चा भी करते थे, पर चित्त वहीं कृष्ण प्रेम में लगा रहता। धीरे धीरे रोज ही संकीर्तन का कार्यक्रम होने लगा। कई लोगों ने संकीर्तन को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सत्संग और भजन कीर्तन का क्रम बढ़ता गया। इसी क्रम में निमाई की भेंट नित्यानंद से हुई, जो वीरभूमि जिले के थे तथा जिन्होंने संन्यास ले लिया था। इन दोनों का प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि भक्तगण इन्हें निमाई का बड़ा भाई निताई कहने लगे। निमाई ने अपने घर ले आए और अपनी माँ से कहने लगे, देख माँ, विश्वरूप लौट आया है।
माँ ने भी उसी रूप में उन्हें स्वीकार किया। निमाई का हरि नाम स्मरण, गायन, वादन और नृत्य बढ़ता गया। जो लोग उनके संसर्ग में आए उन्हें निमाई ने जीवन की सही दिशा दी और वे सभी निमाई के भक्त बन गए। उनमें शांतिपुर निवासी अद्वैताचार्य, चटगांव निवासी प्रछन्न भक्त पुंडरीक, श्रीवास, वासुदेव, हरिदास आदि प्रमुख थे। निमाई ने हरि नाम का प्रचार किया। सड़कों पर, गलियों में कहीं भी हरि नाम का गायन और नृत्य होने लगे। पाठशाला जाते हुए बच्चे भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का उच्चारण करने लगे। गांव स्नान के लिए आते जाते लोग भी हरि नाम का स्मरण करने लगे। कुछ विघ्न संतोषी भी थे जिन्हें संकीर्तन, हरि कीर्तन प्रिय नहीं था। उनमें जगाई मधाई नाम के 2 भाई थे। प्रभु निमाई के कारण उन दोनों का हृदय परिवर्तन हुआ। वे हरि भक्त बन गए। यही स्थिति नवद्वीप में रहने वाले चांद खां काजी की भी हुई। घटना इस प्रकार है। हरि कीर्तन का प्रभाव और संकीर्तन करने वाले लोगों की संख्या में नित्य वृद्धि होने लगी। इसमें सभी वर्ग के लोग आने लगे। इससे सामाजिक एकता भी मजबूत होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को बुरा लगा। उन्होंने नवद्वीप के काजी फौजदार चांद खां से शिकायत की कि निमाई और उसके साथी रात्रि में जोर जोर से हरि बोल चिल्लाते रहते हैं। काजी ने घोषणा करवा दी कि आज से शहर में कोई भी जोर जोर से कीर्तन नहीं कर सकेगा। यदि कीर्तन किया तो जेल भेज दिया जाएगा। भक्तगण डर गए। भक्तगण दूसरे दिन प्रभु के पास गए और पूरी घटना उन्हें सुना दी। प्रभु ने पूरी घटना सुनने के बाद कहा, तुम लोगों को न तो शहर छोड़ना है और न संकीर्तन बंद करना है। प्रभु ने कहा, आज शहर में कीर्तन का अच्छा प्रबंध करना है। हम लोग काजी की आज्ञा के विरोध में नगर कीर्तन करते हुए निकलेंगे। सभी अपने हाथों में एक एक मशाल लेकर हमारे घर एकत्र हों और यहाँ से सब साथ निकलेंगे। नियत समय सभी लोग एकत्र हुए। जलती मसालें हाथ में ली और नगर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रभु नृत्य करते हुए और हरि नाम लेते हुए संकीर्तन में चल रहे थे। संकीर्तन करते हुए पहले सभी लोग गंगा घाट पहुँचे। उसके बाद भक्त मंडली बेला पुरखा की ओर चली, जहाँ काजी रहता था। संकीर्तन मंडली के आने की सूचना मात्र से ही काजी डरकर घर में छिप गया। काजी के घर पहुंचकर निमाई ने संकीर्तन बंद कर दिया तथा काजी को कोई क्षति न पहुंचाए, ये उच्च स्वर में सभी को कहा। निमाई ने काजी को अपने पास बुलाया। सब कुछ शांत होने पर काजी बाहर आया। निमाई ने उससे प्रेम से बात की। बाद में काजी निमाई का परम भक्त बन गया तथा कहने लगा, गौरहरि, तुम साक्षात नारायण स्वरूप हो। मैं घर परिवार सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। नवद्वीप में आज भी काजी के वंश के लोग रहते हैं तथा वहाँ चांद खां काजी की समाधि भी बनी हुई है। सही देखा जाए तो यह उस समय निमाई के नेतृत्व में किया जाने वाला सत्याग्रह था। प्रभु के लिए छुआछूत, ऊंच नीच का कोई विचार नहीं था। उनकी कृपा शुक्लांबर ब्रह्मचारी पर हुई। ब्रह्मचारी सोचते थे कि प्रभु की कृपा जैसी औरों पर हुई है वैसी कृपा हम पर नहीं हुई है। प्रभु ये समझ गए। एक दिन प्रभु उसके यहाँ भोजन करने पहुँचे। जब उसने कहा, प्रभु हम तो भिक्षुक हैं, आपको भोजन कराने योग्य नहीं है, तब आग्रहपूर्वक प्रभु ने कहा, तुम चाहे मानो चाहे मत मानो, हम तो कल तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे। नहीं दोगे तो तुम्हारी थाली छीन कर खाएंगे। निमाई दूसरे दिन भोजन करने गए और प्रेम पूर्वक भोजन किया। ऐसे कई प्रसंग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं तथा उनकी ये प्रसिद्धि बढ़ती गई। पर जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी वैसे वैसे ही उनके मन में संन्यास ग्रहण करने का संकल्प भी दृढ़ होता गया। इस संकल्प को जागृत किया दंडी स्वामी केशव भारती ने। उन्होंने ही पहली बार प्रभु को प्रेमावतार कहा था।
प्रभु ने संन्यास ग्रहण करने की बात नित्यानंद को बताई, अन्य भक्तों और साथियों को भी बतलाई। भक्तों के माध्यम से संन्यास की बात प्रभु की मां सची देवी को मालूम पड़ी। प्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया को भी ज्ञात हुआ कि प्रभु संन्यास लेने वाले हैं। धीरे धीरे पूरे नवद्वीप को जानकारी हो गई। माघ माह की सर्दीली रात में प्रभु ने सभी पारिवारिक और सांसारिक संबंधों को तोड़कर संन्यास ग्रहण करने के लिए सूर्योदय के पूर्व गृह त्याग दिया। वे गंगा किनारे उसी घाट पर आए जहां से उनके बड़े भाई विश्वरूप ने गंगा पार की थी। प्रभु ने भी किसी नाव या अन्य साधनों का प्रयोग नदी पार करने के लिए नहीं किया, स्वयं ही तैरकर गंगा पार की। अंतर इतना था कि विश्वरूप के साथ उनका ममेरा भाई लोकनाथ भी था, पर प्रभु अकेले थे। गंगा पार करने के बाद वे कटवा यानी कंटक नगर स्थित केशव भारती के गंगा तट वाले आश्रम पहुंचे। जिस घाट से विश्वरूप और विश्वंभर निमाई ने गंगा पार की, उस घाट को नवद्वीप वालों ने निर्दय घाट माना। आज भी उस घाट को निर्दय घाट के नाम से पहचानते हैं। आश्रम पहुंचकर निमाई ने स्वामी केशव भारती से भेंट की और संन्यास धर्म अपनाने का अपना संकल्प व्यक्त किया तथा संन्यास दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने अनेक शिष्यों और ग्रामवासियों की उपस्थिति में संन्यास लिया। संन्यास लेने के साथ ही इन्हें श्री कृष्ण चैतन्य देव नाम मिला, क्योंकि भारती स्वामी केशव की गुरु परंपरा की संज्ञा थी। इसलिए इनका संन्यास अवस्था का पूरा नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य देव भारती। अब वे आम जनों के बीच चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुए। चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे ही दिन अपने गुरु केशव भारती से वृंदावन जाने की अनुमति मांगी। यहाँ से वृंदावन यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा में पहले चैतन्य महाप्रभु का मन जगन्नाथपुरी की यात्रा का हुआ। इसके पूर्व वे 10 दिन शांतिपुर रहे। यहाँ उनकी भेंट अपनी मां सची देवी से हुई। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य वासुदेव सार्वभौम, जो प्रसिद्ध न्यायिक थे, को अपनी सरलता और प्रखर ज्ञान से प्रभावित किया। उनमें भक्ति का प्रवाह जागृत हुआ और वे परम वैष्णव बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने समाज में भक्ति को एक नया आयाम दिया। हरि बोल, इन 2 शब्दों ने समुच्चय समाज में नई शक्ति का संचार किया। उनके भक्ति आंदोलन के साथ समाज के सभी वर्गों के लाखों लोग जुड़ गए। जगन्नाथपुरी और वृंदावन की चैतन्य महाप्रभु की यात्रा के परिणाम स्वरूप जो भक्ति आंदोलन विकसित हुआ, उसने भक्ति के ऐसे भाव को जागृत किया जिसमें अस्पर्श का भाव ही नहीं रहा। इससे सामाजिक दूरियां स्वतः समाप्त होती गई। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जातिहीन, वर्णहीन, विशिष्ट पूजा पद्धति विहीन आंदोलन बन गया। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। एक बार चैतन्य देव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए और दर्शन करते ही चैतन्य महाप्रभु इतने भावुक हुए कि वे मूर्छित हो गए। काफी समय बाद उन्हें चेतना आई। जगन्नाथपुरी में ही आचार्य वासुदेव सार्वभौम से उनकी भेंट हुई तथा उन्हें भी अपनी विद्वता के बल पर परास्त कर शिष्य बनाया। चैतन्य महाप्रभु पुरी से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले और दक्षिण में स्थित लगभग सभी तीर्थों के दर्शन किए। दक्षिण की यात्रा समाप्त कर 4 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु नीलांचल में रहे। उसके बाद विजयदशमी के दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वे अपने सीमित शिष्यों के साथ प्रभु हरि कीर्तन करते हुए चल रहे थे, पर वे वृंदावन न जा सके। अंत में एक बार पुनः वे पुरी आए और यहाँ से बलभद्र भट्टाचार्य को लेकर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पर निकले। वृंदावन में महाप्रभु ने कृष्ण लीला
से जुड़े स्थानों के दर्शन किए तथा पुराणों में उल्लेखित राधा कुंड की खोज की। वृंदावन से लौटकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहे। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति जागरण के माध्यम से सामाजिक एकता और अपने धर्म के प्रति आस्था स्थापित करने का कार्य किया। बंगाल और ओडिशा के साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों तथा वहां की जनजातियों में चैतन्य देव का प्रभाव देखने को मिलता है। मणिपुर उनमें से एक है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन काफ़ी प्रभावी रहा। कई मुसलमान भी इस आंदोलन से जुड़े। सन 1514 में बंगाल में हुसैन शाह के शासनकाल में उनके दो सिपा सलार शकर मलिक और दाबिर खां महाप्रभु के शरण में आए। महाप्रभु ने उन्हें सन्यासी बनाया और वे सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी के नए नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार मिर्जा शाह और मिर्जा हैदर भी वैरागी बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर भक्ति को नया रूप दिया। यद्यपि वे न्याय के विद्वान थे, तथापि उन्होंने अपने व्यवहार को अत्यंत शालीन और विनम्र बनाए रखा। जब वे हरि बोल का संकीर्तन करते हुए चलते थे, तब उनके अनुयायियों में किसी तरह का भेद नहीं रहता था। वैसे भी प्रभु भक्ति में कोई भेद नहीं रहता। वहाँ तो निष्कपट समर्पण भाव है। कोई भी हो, कैसा भी हो, प्रभु के प्रति समर्पित सभी एक है। चैतन्य महाप्रभु की माँ शची देवी चक्रवर्ती परिवार से थी। इनके पिता पंडित नीलांबर चक्रवर्ती मूलतः मंगडोवा जिला फरीदपुर के रहने वाले थे। वे विद्या अध्ययन के लिए नवद्वीप आए और यहीं रहने लगे। वहीं पर उनकी पुत्री शची देवी का विवाह पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ संपन्न हुआ। परिवार संपन्न और प्रतिष्ठित था। शची देवी की प्रथम 8 संतानें कन्या थी और सभी की अकाल मृत्यु हुई। इसके बाद विश्वरूप का जन्म हुआ तथा उसके बाद एक और पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विश्वंभर था रखा गया। विश्वरूप और विश्वंभर दोनों भाई कुशाग्र बुद्धि के थे और दोनों का विद्याध्ययन उचित रूप से हुआ। विश्वरूप ने सांसारिक जीवन में प्रवेश किए बिना 16-17 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया। विश्वरूप ने माता शची देवी को बतलाए बिना एक रात्रि सभी को सोता हुआ छोड़कर संन्यास ग्रहण करने के लिए गृह त्याग किया। शची देवी को इस बात की बड़ी वेदना हुई और वह इस बात से दुखी थी कि उनका बेटा उन्हें बिना बतलाए सन्यासी हो गया। जीवन के अंतिम दिनों तक विश्वंभर के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। संन्यास ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद विश्वरूप ने पूना के पास एक पंढरपुर में अपना शरीर त्याग दिया था। बड़े होने पर विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु की प्रवृत्ति भी संन्यास की ओर झुकी। वे श्राद्ध करने के लिए गया यानी बिहार में गए और वहाँ से लौटने के बाद चैतन्य महाप्रभु के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और भक्तों के साथ संकीर्तन करने में उन्हें आनंद आने लगा। उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति में परिवर्तन दिखने लगा। संन्यास लेने के बाद धीरे धीरे माँ शची देवी तक कई माध्यमों से पहुंची। संन्यास की बात सुनकर ही वे दुखी हो गई। वे रोने लगी और रोते हुए उन्होंने अपने पुत्र विश्वंभर से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में अनेक लोगों के मुंह से जो सुना है, क्या वह सच है? विश्वंभर ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, पर माँ पूछती रही, कहती रही कि विश्वरूप सभी को छोड़कर चला गया। तेरे पिता भी हम सबको छोड़कर इस लोक से चले गए। यदि तू भी चला जाएगा तो परिवार का क्या होगा? माँ की इन बातों को सुनकर विश्वंभर मौन थे। कुछ दिनों कुछ बोले नहीं, पर बार बार पूछने पर विश्वंभर ने अंततः कह ही दिया कि जो कुछ भी सुना है वह सही सुना है, मैं संन्यास लूँगा। ये सुनकर माँ का दुख और भी बढ़ गया। रोते हुए उसने विश्वंभर को तरह तरह से समझाया। ये भी कहा कि विष्णु प्रिया विश्वंभर की जो पत्नी है अभी छोटी है, उसने संसार के सुख देखे ही नहीं है, वह अकेली कैसे रहेगी? तू संन्यास का विचार त्याग दे। पर विश्वंभर पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने धैर्यपूर्वक पर दृढ़ता से कहा, माँ, तुम अज्ञानजन्य मोह से बाहर निकलो और मुझे प्रेम पूर्वक संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दो। मेरा और तुम्हारा संयोग इतना ही था।
जब किसी प्रकार विश्वम्भर नहीं माना, तब सची देवी ने अपने पुत्र के स्वभाव को बतलाते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि तुम जो मन में निश्चय करते हो उसे करके ही रहते हो, अतः तुम चाहते हो तो संन्यास ले लो। तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, पर इस बात का ध्यान रखना कि जब भी जाओ मुझसे कहकर जाना, विश्व रूप की तरह बिना कहे मत जाना। महाप्रभु ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, जिस दिन मैं संन्यास लेने जाऊंगा तुम्हें बताकर जाऊंगा। उन दिनों महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया अपने पिता के घर थी, अतः उन्होंने वहीं पर विष्णु प्रभु के संन्यास लेने का समाचार सुना और वे शीघ्र ही अपने ससुराल आ गई और उन्होंने उदास मन से पूछा, सुना है कि आप संन्यास ले रहे हैं? महाप्रभु ने कहा, हाँ। विष्णुप्रिया ने अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कहा, क्या मैं जीवन भर निराश्रित रहूंगी? महाप्रभु ने कहा, मैं क्या करूं? ये मन मेरे वश में नहीं है, मैं संसारी होकर नहीं रह सकता। बहुत अनुनय विनय के बाद भी जब महाप्रभु नहीं माने, तब विष्णुप्रिया ने पूछा कि क्या माताजी ने आपको संन्यास की आज्ञा दे दी है? महाप्रभु के हाँ कहने पर विष्णुप्रिया ने कहा कि जब मैं आपके मार्ग में बाधा पैदा नहीं करूंगी, अब मैं आपके मार्ग में बाधा पैदा नहीं करूंगी, आप चाहें तो संन्यास ले लें। महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए गृह त्याग की सूचना नित्यानंद के द्वारा माँ तक पहुंचा दी। फिर नियत तिथि को माँ और पत्नी को असहाय छोड़कर घर से चल दिए। चलने से पूर्व उन्होंने विष्णुप्रिया को देखा और बेहोश सी पड़ी माँ के पैर छुए। चेतना आने पर जब माँ और पत्नी को जानकारी मिली तो वे रुदन करने लगी कि मैं वहीं जाऊंगी जहाँ निमाई होगा। नित्यानंद ने बहुत कठिनाई से माँ को समझाया। महाप्रभु ने संन्यास तो ले लिया, पर माँ उनके हृदय में और मन में से निकल नहीं सकी। श्री कृष्ण संकीर्तन करते हुए जब वे अपने आचार्य के आश्रम से आगे जा रहे थे, तब अपने साथ चलने वाले आचार्य और अन्य को उन्होंने वापस लौटने को कहा तथा उनसे कहा, मेरी माता से कह देना मैं शीघ्र ही उनके पैरों के दर्शन करूंगा। और जब वे राड देश में संकीर्तन कर रहे थे, तब उन्होंने नित्यानंद को कहा कि आप नवद्वीप जाकर सची माता को तथा अन्यों को मेरे आने की सूचना दे दें। शांतिपुर में जहाँ महाप्रभु रुके हुए थे, उनसे मिलने के लिए सची माता विष्णुप्रिया के साथ गई थी। जब महाप्रभु को बताया गया कि सची माता भी उनके आपके दर्शन करने आई हैं, तब वे स्वयं ही उनसे मिलने के लिए चल दिए और ज़मीन पर लौटकर प्रणाम किया। माँ ने कहा, सन्यासी होकर तू मुझे प्रणाम मत कर, पर हाँ, तू अपनी माँ को भूल मत जाना। तू विश्व रूप के समान निष्ठुर मत बन जाना। जो एक बार घर से गया तो अब तक कभी घर नहीं आया। महाप्रभु ने कहा, माँ, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा तथा जहाँ तुम्हारी आज्ञा होगी वहीं रहूँगा। माँ की ममता ही अलग होती है। नवद्वीप और शांतिपुर के निवासियों की इच्छा थी कि महाप्रभु उनके यहाँ भोजन करें, पर सची माता ने सबसे प्रार्थना की कि वे सब उस पर कृपा करें। जब तक मेरा निमाई शांतिपुर में रह रहा है, तब तक मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन कराने दें। जब तक महाप्रभु शांतिपुर रहे, सची माता ने सन्यासी पुत्र को अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन कराया। महाप्रभु ने सन्यासी होने के बावजूद लगातार 10 दिन तक माँ के हाथ का बना भोजन किया। हालांकि लगातार एक ही घर का भोजन इतने दिनों तक करना सन्यास धर्म में उचित नहीं माना जाता है। माँ की विरह वेदना को समझते हुए एक स्थिति ये भी आई कि महाप्रभु ने कहा कि यदि माँ मुझे घर रहने को कहेगी तो मैं वह भी कर सकता हूँ, पर माँ ने ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, ये तो निंदनीय होगा। पर हाँ, यदि संभव हो तो तू जगन्नाथपुरी में निवास कर, वृंदावन बहुत दूर है। महाप्रभु ने ऐसा ही किया। शांतिपुर से जगन्नाथपुरी जाने से पूर्व महाप्रभु अपनी माँ के चरण स्पर्श करने और आशीर्वाद लेने पहुँचे। उन्होंने कहा,
माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं संन्यास धर्म का ठीक से पालन कर सकूं। सची देवी ने महाप्रभु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, वायु तुम्हारे अनुकूल हो, तुम अपने धर्म का पालन ठीक से कर सको। महाप्रभु जब दूसरी बार जगन्नाथपुरी आए तब उन्होंने सची माता को भगवान जगन्नाथ का प्रसाद भिजवाया। जब सची देवी महाप्रभु से मिलने आई तब महाप्रभु ने अपने हाथों से माँ को पालकी से उतारा और वहीं उनके चरणों में लोट लपोट होने लगे। यहाँ भी सची देवी ने अपने हाथ से महाप्रभु को भोजन कराया। महाप्रभु ने अपनी माँ का पूरा ध्यान रखा। वे अपनी माँ को पहनने के लिए कपड़े, पट वस्त्र भेजते रहे। जब महाप्रभु के घर का नौकर ईशान वृद्ध हो गया तब उन्होंने वेशविदन नामक एक नए नौकर को माँ की सेवा के लिए भेजा। महाप्रभु सन्यासी थे पर अपनी माँ के लिए पूरी तरह समर्पित थे। सन 1533 में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। वे लगभग 48 वर्ष तक जीवित रहे और इन 48 वर्षों में वे 24 वर्ष तक गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। शेष 24 वर्ष सन्यासी के रूप में उन्होंने व्यतीत किए। सन्यासी के रूप में उन्होंने भारत का भ्रमण किया, तीर्थ स्थलों के दर्शन किए, वृंदावन गए, हर जगह अपनी अलौकिक लीलाएं की तथा 18 वर्ष तक वे जगन्नाथपुरी रहे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा देह त्याग करने के संबंध में दो मत हैं। एक मत के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप गोस्वामी श्री कृष्ण कथा सुना रहे थे और कथा सुनते समय वे अचानक उठे और अकेले ही श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर तेजी से जाने लगे। उनके पीछे कुछ भक्त थे और उनके साथ जाने लगे। महाप्रभु शीघ्र ही मंदिर में प्रवेश कर गए और जगन्नाथ जी की प्रतिमा में लिपट गए और उसी में समाहित हो गए। एक भिन्न मत के अनुसार एक दिन रात्रि में चैतन्य महाप्रभु अकेले ही समुद्र की ओर चले गए और अथाह समुद्र के जल में कूद पड़े। पूरी रात वे समुद्र के जल में डूबते उतराते रहे। प्रातः होने पर एक मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए जब समुद्र में जाल फेंका तो उस जाल में मछली तो नहीं आई, महाप्रभु की मृतदेह आ गई। उसने उसे समुद्र के किनारे फेंक दिया। महाप्रभु को खोजते हुए जब उनके भक्त वहां आए तब उन्हें चैतन्य महाप्रभु का मृत शरीर वहीं दिखाई दिया। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव का आकलन करना सरल नहीं है। विपरीत सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों में उन्होंने वैदिक धर्म के मूल विचारों और जीवन को स्थापित किया। वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक तथा बंगाल और असम तक भक्ति एवं प्रेम की गंगा प्रवाहित की। उनके कार्यों से लोगों में अपने धर्म पर टिके रहने की आस्था दृढ़ हुई। हरि बोल बोल हरि के संकीर्तन ने पूरे समाज के वातावरण को बदल दिया। सोई हुई चेतना फिर से जागृत हुई। चैतन्य महाप्रभु ने भले ही संन्यास ग्रहण किया हो पर माँ को वे कभी भूले नहीं। माँ की आज्ञा का उन्होंने सदैव पालन किया। माँ के प्रति वे समर्पित रहे। आज भी चैतन्य महाप्रभु का जीवन और दर्शन हमारी प्रेरणा है। पश्चिम का इस्कॉन आंदोलन भी चैतन्य महाप्रभु की ही प्रेरणा है। जीवन की आपाधापी में हरि कीर्तन के माध्यम से आत्मिक शांति की प्राप्ति कैसे हो तथा इसके द्वारा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता कैसे सुदृढ़ हो, इसका मार्ग महाप्रभु चैतन्य ने ही बतलाया था। तो ये थी आज की हमारी कथा, चैतन्य महाप्रभु और माँ सची देवी। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कथा? अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कल इसी कथा के क्रम में आगे हम अगली कथा सुनेंगे, स्वामी विवेकानंद और माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा।